हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करते हैं अरमान मलिक, उनकी फैमिली के बारे में, एल्विश यादव के बारे में और बिग बॉस के बारे में। काफ़ी कुछ हो गया है इन 24 घंटों में। नहीं, 24 घंटे से तो पहले मैंने वीडियो बना दी थी एक, बाद में उसके बाद में भी काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे कि अगर बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस के अंदर गए थे एल्विश यादव। अब बिग बॉस के अंदर जाके एल्विश यादव ने अरमान मलिक को ना सिर्फ सुनाई है, बल्कि बाहर आने के बाद भी बहुत कुछ सुनाई है। आपको बता दें कि अरमान मलिक बार बार घर के अंदर एल्विश यादव का नाम ले रहे हैं। कभी उनके कंटेंट को ख़राब कहते हैं, तो कभी उसे इंसान ही ख़राब बता देते हैं। कभी बोलते हैं कि अरे ये तो दूसरों के बस पे कूदता है, इसके कुछ बस की नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है, फिर माफ़ी मांगता है। तो यानी कि देखें या ना देखें, लेकिन अरमान मलिक करे जा रहे हैं एल्विश यादव की बात। अब इस पर जब एल्विश यादव घर के अंदर गए, बाहर आए, तो अपनी वीडियो में उन्होंने अरमान मलिक को वार्निंग तक दे डाली कि जब मैं तुम्हारे बारे में बात तक नहीं करना चाहता, तो तुम मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हो। तुम बाहर आके अपने केस संभालो कि तुम्हारे ऊपर क्या क्या चीज़ें लग रही है, जैसे कि हम संभाल रहे हैं। तुम एज ए इंसान मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारे साथ जो अभी बाहर हो रहा है, जब तुम आके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना गलत चीज़ें हो रही है तुम्हारे साथ। तो तुम्हें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, तो बार बार मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में बहुत कुछ कही, पर्सनल अटैक ना करते उन्होंने सब कुछ ऐसी बातें कही जो कि एल्विश यादव को कहनी बनती है। और ये एक अच्छी बात हुई कि कोई पर्सनल अटैक उन पर नहीं किया गया। उन्होंने साफ ही बोला, मुझे तुझसे मतलब नहीं है, ना तो दोस्ती ना दुश्मनी, वो तेरी मर्जी है तुझे दुश्मनी रखनी है या नहीं रखनी है, लेकिन मेरे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बारे में किसी भी तरीके की कोई भी बात करे। ये अरमान मलिक को वार्निंग दे दी है उन्होंने। और जब उनके दोस्त ने कहा कि पायल तलाक दे रही है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो उनका पर्सनल मामला है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा, ना मुझे इस चीज़ से मतलब है कि उसकी 2 बीवी है, 3 बीवी है, कितनी बीवी है, वो उनका घर का मैटर है, अपने आप देखें। अब इसके बाद बात करते हैं अरमान मलिक के घर में क्या चल रहा है। अरमान मलिक के घर में तो आपको सभी को पता होगा, अरमान मलिक खुद तो बैठे बिग बॉस हाउस में, पायल सब कुछ संभाल रही है। सब कुछ संभाल रही है, क्या बोल रहे कि अभी वो डिप्रेशन में जा रही है, जो चीज़ें हो रही है। और कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है, जो तलाक वाली जो बातें हो रही है ना, ये चीज़ें लोगों को लग रही है कि ये चीज़ें नाटक है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अक्टूबर नवंबर में इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ये सब चीज़ें हो जाए। क्योंकि एक टैरो कार्ड रीडर है, उन्होंने पहले ये चीज़ बता दी कि अक्टूबर नवंबर में पायल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरे बीतने वाले हैं अपनी शादी को लेकर। तो हो सकता है वो चीज़ें भी हों। बात करते हैं इनके केस की। केस में क्या चल रहा है, जो इनके ऊपर माइनर वाला जो केस लगा हुआ है, पोस्को एक्ट वाला जो केस लगा हुआ है, उसकी हियरिंग थी 20 तारीख की, जिसमें अरमान मलिक को आना था, बट वो नहीं आए क्योंकि वो है बिग बॉस हाउस के अंदर, तो वो नहीं आए। अब आपने देखा होगा पायल दिल्ली गई हुई थी, तो आपको बता दें कि दिल्ली पायल उसी केस के सिलसिले में गई थी। और पहले भी जब भी इस केस की जो हियरिंग आती है, पायल और अरमान कई बार वहाँ जाते हैं, सुबह को जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता था, वो लोग नहीं बताते थे, सीधा कुछ भी नहीं बताते थे हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब बहुत दिनों से ये चीज़ें आ रही थी। इतना ही नहीं, नेट पर ये अवेलेबल भी है कि भाई जो इनकी हियरिंग थी वो 20 तारीख की थी, और 20 तारीख को पायल वहाँ गई है। अरमान वहाँ अवेलेबल नहीं थे, लेकिन पायल वहाँ गई है। अब जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट आई है, वो 24 तारीख बताई जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं शायद अरमान मलिक 24 तारीख से पहले या तो बाहर आ जाएंगे, या फिर से एक डेट दी जाएगी। लेकिन जो अब इस केस में जितना ज़्यादा हड़कंप मच गया है, जितना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, उसके हिसाब से तो शायद ऐसा लगता है कि अरमान मलिक घर से बाहर ही आ जाएंगे। 2 हफ्ते बचे हुए हैं बिग बॉस को ख़त्म होने में। बिग बॉस को ख़त्म होने से पहले अरमान मलिक का बाहर आना तय है, ये तो बात है। लेकिन अरमान मलिक अगर बाहर आता है तो टीआरपी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी। अदनान को अंदर भेजा था कि ये लवकेश के साथ लड़ेगा, तो शायद अरमान का थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन वहाँ वो कुछ खेल ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बार बार उनको पोक किया जा रहा है बिग बॉस के द्वारा भी, अनिल कपूर के द्वारा भी, कि भाई कुछ करो, लड़ो, हमने तुमने लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन वो महाराज है, शांत बैठे हुए हैं। तो अगर बिग बॉस के हाउस से अरमान मलिक बाहर आते हैं, तो ये बिग बॉस हाउस के टीआरपी गिरने की उम्मीद है। इस वजह से उनको अब तक बाहर नहीं निकाला जा रहा है। नहीं तो जिस तरीके से उन पर केस लग रहे हैं, जिस तरीके से हंगामे हो रहे हैं, तो उम्मीद थी कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब दोबारा से हियरिंग आ गई है 24 तारीख की, तो उसमें तो शायद अरमान मलिक का अवेलेबल होना ज़रूरी ही है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट के ऊपर केस चल रहा था, उसकी हियरिंग डेट थी,
तो बिग बॉस वालों ने खुद उसकी डेट आगे बढ़ाई थी। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि उनको बिग बॉस हाउस से बाहर भेज दिया गया था अपने केस के सिलसिले में। तो ये चीज़ें पहले होती आई है बिग बॉस हाउस के अंदर, लेकिन बिग बॉस हाउस वाले ज़्यादा इस चीज़ में रिस्क नहीं लेते, तो उम्मीद करते हैं कि मिड वीक में जो होगा अरमान मलिक का बाहर निकाल दिया जाएगा उनको, चाहे किसी भी तरीके से। अब 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते में आज 2 कंटेस्टेंट दीपक निकल चुके हैं। एक कंटेस्टेंट जिनके वोट कम थी वो तो दीपक, वो बाहर आ चुके हैं। उनके अलावा जो दूसरे कंटेस्टेंट है वो घर वालों के द्वारा निकाले जाने वाले हैं। अब पायल के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि पायल अचानक से दिल्ली कैसे पहुंची, दिल्ली क्यों पहुंची। तो पायल ने कहा कि भाई हम नया काम शुरू करने वाले हैं तूबा कलेक्शन के नाम से। और पायल ने ये भी हिंट दी कि भाई मैं अलग हो जाऊंगी तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। ये भी हिंट दी कि भाई हमारे चैनल जो है डाउन चले जाएंगे आने वाले समय में, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे तूबा कलेक्शन के नाम से उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पे इस काम से आए थे। और वो जाकर जो कृतिका है उनके मम्मी पापा से भी मिले, वहाँ पर भी बातें हुई वही डाइवोर्स वाली। लेकिन असल वजह जो है वो उन्होंने भी नहीं बताई थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो तब अब यही चीज़ें आ रही है कि जो पायल है वो एक्चुअली में झूठ बोल रही थी अपने व्लॉग में, अपनी वीडियो में, जो कि अक्सर वो जब दिल्ली जाते हैं तो ये चीज़ें होती है। एक बार वो दिल्ली गए हुए थे अपनी हियरिंग पे, तब वो लोग लखनीत के घर रुके थे, तब भी लोगों को याद होगा। तो उस वक्त भी हेयरिंग थी, यानी कि अभी केस चल ही रहा है, हेयरिंग चल रही है और जल्दी जल्दी अब डेट रखी जा रही है, क्योंकि 20 के एकदम बाद 24 की जो डेट रखी गई है वो जल्दी जल्दी रखी जा रही है, क्योंकि शायद अब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है इन चीज़ों को सामने लाने का कि आखिरकार मामला क्या है, क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से सब हो रही है। लेकिन अभी भी जो मलिक फैमिली है वो खामोश है। अभी भी इस कंटेंट को जो चीज़ें चल रही है एक्चुअली में, ये सब जो चीज़ें हैं केस वगैरह की, इनको घुमाने के लिए पायल शायद ये डाइवोर्स वाला जो चीज़ें हैं सब कर रही है, क्योंकि फैमिली भी नहीं चाहती पायल अलग हो। और ये चीज़ें इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इनको सब कुछ पता था, स्टार्टिंग से ये चीज़ें चल रही थी। अब बच्चों का नाम लेके बार बार इमोशनल बच्चों को करके, क्योंकि लोग बच्चों के नाम पे इमोशनल हो जाते हैं, तो वहाँ पर बार बार ये बोला जा रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को गलत बोल रहे हैं लोग, ये सब चीज़ें बोला जा रहा है। तो अब अचानक से ये डाइवोर्स, ये सब चीज़ें, क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है कि पायल डाइवोर्स दे रही है, डाइवोर्स दे रही है। अरे जब मतलब सामने वाले आएंगे, जब बातें होंगी तब ये चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी इतना हंगामा इस चीज़ के लिए कि हर रोज़ वही बातें, हर रोज वही चीज़ें दिखाना, और फैमिली के दूसरे मेंबर भी अब उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वही सब चीज़ें करने। तो कहीं ना कहीं इसीलिए शायद लोगों को डाउट हो रहा है कि आखिरकार पायल ये सब नाटक करी है या रियल में ऐसा होने वाला है। लेकिन जो भी होगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में अगर हुआ ये सब चीज़ें तो फाइनल हो जाएगा। लेकिन अभी की न्यूज़ यही है कि पायल कोई तूबा कलेक्शन के काम से नहीं कुछ करने गई थी, क्योंकि ऐसा होता तो वो दिखाती ज़रूर, लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो हियरिंग के लिए ही वो गई थी, क्योंकि अरमान मलिक अवेलेबल नहीं थे और जो केस है उसमें पायल का भी नाम है, इस वजह से।